साइंस पॉइंट पर पुनः आपका स्वागत है। इतने दिन केमिस्ट्री में अपन लोगों ने 20 में से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी उसकी अपन चर्चा की थी। आज अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से है। आज कोई मैं तो नहीं रखता कि आपको केमिस्ट्री कितनी आती है कितनी नहीं आती, बिल्कुल जीरो से और स्टेप बाई स्टेप। और यहाँ से आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आज की क्लास आपको समझ में आ गई है, फिर आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं सबसे पहले शुरुआत ये कर रहा हूँ आज बिल्कुल केमिस्ट्री की शुरुआत जीरो से। टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। पहले अपने को देख लेना है कि कार्बन के प्रकार कौन कौन से हैं, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि कार्बन के प्रकार क्यों इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन को समझने में कैसे सहायक होते हैं। तो मैं पहली वाली बात बता दूं, कार्बन के प्रकार का जो निर्धारण किया जाता है, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके आधार पर किया जाता है। जैसे 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन इसको बोलते हैं, या प्राथमिक कार्बन। ठीक है, 1 डिग्री कार्बन या आपके प्राथमिक कार्बन या प्राइमरी कार्बन। इस 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये होता है कि एक कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला कार्बन है, ये 1 डिग्री है। क्यों है 1 डिग्री? क्योंकि ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, सीधा। और ये 1 डिग्री नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1 और ये 2 से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस साइड वाला ये क्या है, ये आपका 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार आपको ये बात समझ में आ गई है, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन यदि 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। या 2 डिग्री, मैं 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा लगूंगा। एक कार्बन अगर 2 कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलते हैं, आपके 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर है 3 डिग्री कार्बन यानी तृतीय कार्बन। यदि एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री है, 3 डिग्री कार्बन है। क्यों है? क्योंकि ये आपका 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 3 से। ये कितना, कौन सा डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री, क्यों? क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ है, ये भी 1 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी 1 डिग्री है। और नंबर 4 आपका चतुर्थ कार्बन यानी 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं? यदि एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसको 4 डिग्री कार्बन परमाणु बोलते हैं। जैसे मैं इसको लिख दूं, मान लीजिएगा यूं कर दूं, ये C, तो ये 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और मान लीजिएगा ये कर दूं तो ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्यों 2 से जुड़ा हुआ। और मान लीजिए ये मैं करूं, ठीक है, ये आपका कौन सा होगा, 4 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 4 से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। तो पहले तो आपको टाइप कार्बन को देखते ही आपको पता होना चाहिए कि वो ये कार्बन कौन से प्रकार का है। सीधी सी बात है, एक कार्बन जितने कार्बन परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ वही उसका प्रकार हुआ। यदि एक कार्बन परमाणु एक कार्बन से जुड़ा हुआ तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग्री और 4 से जुड़ा हुआ तो 4 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ न्यू पेंटेन में कितने 4 डिग्री कार्बन है या 1 डिग्री कार्बन है, कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई नहीं आ गई? एक कार्बन परमाणु जितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो उसको उतना ही प्रकार दिया जाता है। जैसे मैं आपको कहूं, मान लीजिए ये लिख दूं, मैं ये लिख दूं और पूछो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, मान लीजिए ये आपको मैं कह दूं। ठीक है, और ये वाला, तो आप इसको देख करके भले वाले पता कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 और ये वाला, कि ये 1 डिग्री है क्योंकि एक ही से जुड़ा हुआ है। ये 1 डिग्री, ये कौन सा 2 डिग्री है, क्यों? क्योंकि 2 से जुड़ा हुआ है। ये कौन सा है, 1 2 3 और 4 4 डिग्री है। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों है? क्योंकि 1 से जुड़ा हुआ है। ये 4 से जुड़ा हुआ है, 4 4 डिग्री। डिग्री। और ये केवल 1 से जुड़ा हुआ है, 1 1 डिग्री। डिग्री। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, 4 से, 4 डिग्री हो जाएगा। और ये 1 डिग्री, और ये 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों? 3 से जुड़ा हुआ है। और ये 1 डिग्री। ये बात आगे समझ में नहीं? कार्बन के टाइप आपको समझ में आ गई ना, आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी प्रकार कार्बन के टाइप है, उसी प्रकार हाइड्रोजन के प्रकार। देखो हाइड्रोजन के प्रकार, हाइड्रोजन के प्रकार कितने होते हैं? हाइड्रोजन के प्रकार, सीधी सी बात है, कार्बन के प्रकार से ही हाइड्रोजन का प्रकार निर्धारित होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के प्रकार
यदि प्राथमिक कार्बन से कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसको प्राथमिक हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, बात आई समझ में आएगी। जैसे ये कार्बन है, ये मान लीजिए प्राथमिक कार्बन है, ये 1 डिग्री, तो इससे जितना हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। आप लोग जानते हो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक संयोजकता यहाँ सेटिस्फाई हो गई और मान लीजिए यहाँ H एक लिख दूं, एक H यहाँ लिख दूं और एक H यहाँ लिख दूं, तो 1 डिग्री कार्बन पर कितने जुड़े हुए हो सकते हैं, 3 जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में 2 डिग्री हाइड्रोजन किसको बोलेंगे, यदि कोई हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। बात में ये समझ में नहीं, ये 2 डिग्री कार्बन है, इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और इसी प्रकार से मान लीजिएगा ये 3 डिग्री कार्बन है कोई, और इस 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, बात है समझ में नहीं। अब मुझे बताओ 3 डिग्री का एक 3 डिग्री कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो 3 डिग्री कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है, और 2 डिग्री कार्बन पर कितने जुड़ सकता है, 2 हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन पर कितने जुड़ सकता है हाइड्रोजन, एक, और 1 डिग्री कार्बन पर कितना जुड़ सकता है, 3। इसका मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन परमाणु से आपके 3 1 डिग्री हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन से 2, और 3 डिग्री से 1, और 4 डिग्री से 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 500 500 जोड़ोगे, बात आई समझ में नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। ये तो आपको बहुत सिंपल लगा होगा, लेकिन इससे सारे क्वेश्चन इससे ही आएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको लिखता हूं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल से आप क्या समझते हो। ठीक है, उदाहरण से ही समझाइएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल से आप क्या समझते हो, उदाहरण से ही बताओ। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन एग्जाम आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे। विभेद तो आप तभी समझ पाएंगे जब पहले आपको आना चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल होता कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होता है, तृतीयक एल्कोहल कौन सा होता है। जैसे अपन पूछेंगे 3 डिग्री 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री एल्कोहल की जब अभिक्रिया कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराई जाती है ये बनता है। ठीक है, 2 डिग्री से कराई जाती है ये बनता है, 3 डिग्री से ये करता है। जब आपको पता होगा 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 3 डिग्री कौन सा है, तभी आप ये कर पाएंगे। जैसे लुकास परीक्षण के साथ में क्या है, ये कौन सा एल्कोहल कितने समय के बाद में रिएक्शन देगा आपको पता होना चाहिए एल्कोहल का, तभी दे पाएंगे। इसी प्रकार विक्टरमेयर एक टेस्ट होता है जो एल्कोहलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, RBW टेस्ट बोलते हैं। रेड कलर, ब्लू कलर, नो कलर, कौन सा रेड कलर देगा, कौन सा ब्लू देगा, कौन सा नो कलर देगा, आपको पता होगा नहीं, तभी आप रिएक्शन को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जैसे एल्कोहलों को, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीजन से एसिड बनता है, द्वितीय से ई बनता है। ठीक है ना, तो आप तभी कर पाएंगे जबकि आपको ये बहुत अच्छी तरह आता हो। यदि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ हो तब क्या बोलेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब आपको बताऊं ये बाकी वाला कार्बन है जो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे, अपन वो आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, यदि 2 डिग्री कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। बात आई समझ में नहीं। और 3 डिग्री एल्कोहल का क्या मतलब हुआ भाई, 3 डिग्री कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये 3 डिग्री कार्बन है, क्यों है भाई, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। ठीक है, बात आगे समझ में नहीं। ये 2 डिग्री एल्कोहल है, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है। ये 2 डिग्री कार्बन क्यों, क्योंकि 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात आई समझ में नहीं। अब आपका क्वेश्चन आएगा 1 डिग्री प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्किल हैलाइड से आप क्या समझते हो, उदाहरण सही समझो। ठीक है, कहेंगे तृतीयक एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक यूवस के साथ में तत्काल रिएक्शन करता है ना, जल्दी रिएक्शन करता है, उसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है। क्यों होती है वो दूर की बात है, लेकिन आपको पहले पता होगा कि प्राथमिक कौन सा, द्वितीयक कौन सा, तृतीयक कौन सा है एल्किल हैलाइड, तभी आप इसको लिख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, अगर 1 डिग्री कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलेंगे प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ हो, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे, आपका तृतीयक एल्किल हैलाइड। बात आई समझ में नहीं। ये X बराबर क्या है, X हाइड्रोजन है, कोई भी क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, बात आई समझ में नहीं, ये वाली बात।
इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल एल्किल हैलाइड कौन कौन से होते हैं, तभी आप रिएक्शन को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन से आप क्या समझते हैं? नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाओ। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? NO2। यदि प्राथमिक कार्बन परमाणु से NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन 1 डिग्री, और 2 डिग्री से अगर NO2 समूह जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और 3 डिग्री से जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? आपका 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। बात आई समझ में नहीं? ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आपका रिएक्शन HNO2 से कराएंगे अपन कि प्राथमिक नाइट्रो एल्केन से कराएंगे तो ये बनता है, द्वितीय से कराएंगे तो ये बनता है, तृतीय से कराएंगे तो ये बनता है। ठीक है ना? तब आपके क्या है, ये तभी आप इसको समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे आगे। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है और इसके बिना एग्जाम होता ही नहीं। केमिस्ट्री जहां पर भी आएगी तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, ये भी आएंगे ऐसा नहीं है। आपको पूछते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल एमीन से आप क्या समझते हो? उदाहरण सहित समझाओ। 1 डिग्री, 2 डिग्री यानी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन से आप क्या समझते हो? एमीन से। ठीक है, एमीन से, तृतीयक एमीन से। तो लोग क्या करते हैं, फटाक से कहते हैं साहब ये प्राथमिक कार्बन है, इस पर NH2 समूह जोड़ दूं। ठीक है, तो ये प्राथमिक आपके एमीन हो गया। फिर क्या कहते हैं भाई, ये 2 डिग्री आपका क्या है, कार्बन है, इस पर NH2 समूह जोड़ दूं, ये द्वितीयक एमीन हो गया। समझ रहे हैं बात को? फिर क्या करते हैं, तृतीयक आपका ये कार्बन है और इस पर मैं NH2 समूह जोड़ दूं तो ये बन गया आपके तृतीयक एमीन। बात है समझ में नहीं? ठीक है, यहां पर CH3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसकी यहां ऐसा कर देंगे अगर आप देखेंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। ठीक है ना, ये सारे के सारे एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन है। ठीक है, ये भी 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री, तीनों ही एमीन 1 डिग्री है। 3 डिग्री एमीन कोई सा नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन आता है कल अपने से आगे देखेंगे, क्यों नहीं है, प्राथमिक और द्वितीय और तृतीय कैसे बनते हैं, कल अपने इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं जो कि एग्जाम आएंगे ही, कि निम्नलिखित में से कौन सा एमीन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है? तो प्राथमिक एमीन। निम्नलिखित में से कौन सा हम्पन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया देता है? प्राथमिक एमीन। निम्नलिखित में से कौन सा एमीन है HNO2 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन देता है? प्राथमिक एमीन। ठीक है, कौन सा एमीन है जो क्या करता है, डाइएजोनियम लवण बनाता है? तो प्राथमिक एमीन जिसमें NH2 समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आज इतना ही, कल अपन बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे कि प्राथमिक एमीन कौन सा होता है, द्वितीयक एमीन कौन सा होता है, तृतीयक एमीन कौन सा होता है। ठीक है, ओके बाय।